हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लर्न करेंगे कि Na10 क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज Na10, फिर मैं बताऊंगी उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। हम देखेंगे कि Na10 में हम वर्कफ्लोज कैसे बना सकते हैं। तो Na10 क्या होता है? Na10 ओपन सोर्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है। ऑटोमेशन सिंपली मीन्स जब कोई स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो या कुछ भी काम है वो ऑटोमेटिकली होता रहे, है ना, तो वो ऑटोमेशन होती है। एंड वर्क फ्लो सिंपली मीन्स वर्क फ्लो ना फ्लो चार्ट की तरह ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाले इमेज में देखो, देखो ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट ऐसे ही दिखता है ना, जैसे बॉक्सेस होते हैं फ्लो चार्ट में। जैसे कोई एक टास्क है, उसके बाद वो टास्क की जो आउटपुट है वो अगले वाले बॉक्स में जाती है। फिर उसके बाद जहां पे भी फ्लो चार्ट में जैसे भी बॉक्सेस कनेक्टेड होते हैं उसी तरह से डेटा फ्लो होता है या उसी तरह से टास्क मूव होते हैं, है ना। जैसे ये जो टास्क हुआ उसके बाद ये वाला टास्क होगा, उसके बाद ये वाला टास्क होगा, फिर फाइनल आउटपुट मिलती है। तो यही होते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट ही वर्क फ्लो होता है Na10 में। तो जब भी आप Na10 की बात करते हो ना, आपने टर्म सुनोगे वर्क फ्लो, नोड्स, ट्रिगर नोड। तो वो सारी चीजों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो चीजें क्या होती हैं, फिर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे। तो वर्क फ्लो क्या होते हैं? वर्क फ्लो फ्लो चार्ट ही होता है। मतलब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। ये जो फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, तो ये जितने भी बॉक्सेस है ना फ्लो चार्ट में, इन बॉक्सेस को हम नोड्स बोलते हैं वर्क फ्लो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस इमेज में देखो, जैसे ये वाला जो बॉक्स था फ्लो चार्ट में उसको हम नोड 1 बोल सकते हैं। ये वाले बॉक्स को नोड 2 बोल दो, ये वाली बॉक्स को नोड 3 बोल दो। तो हमारे पास इस वर्कफ्लो में कितनी नोड्स हैं? 3 नोड्स हैं। तीनों नोड जब एक पिछले वाले नोड की आउटपुट नेक्स्ट वाले नोड की इनपुट बन जाएगी, इस नोड की आउटपुट इस नोड की इनपुट बन जाएगी, एंड फिर हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगी। एंड ये जो सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, है ना, किसी सीक्वेंस में कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं वर्कफ्लो। मतलब जब मल्टीपल नोड्स आपने कनेक्ट की होती है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो होता है वर्कफ्लो। एंड हर एक एक जो नोड है, जैसे ये नोड हो गई, ये वाली नोड हो गई और ये वाली नोड हो गई, हर नोड का एक काम होता है। हर नोड एक स्पेसिफिक काम करेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो नोड है इसका काम है फॉर एग्जाम्पल डेट्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो ये डेट्स को एक्सट्रैक्ट करेगी। सपोज करो जब उसको डेट्स मिल गई, उसके बाद हम कैलेंडर में वो डेट्स को स्टोर करना चाहते हैं, तो वो काम हो गया इस वाली नोड का। फिर ये जो थर्ड नोड है, लेट्स से ये वाली नोड आपको रिमाइंडर सेट कर देगी वो वाली डेट के लिए जो आपने कैलेंडर में स्टोर कर रखी है। तो हर नोड यहाँ पे एक सेपरेट काम कर रही है। तो आपको हमेशा क्या याद रखने, हर नोड का एक स्पेसिफिक काम होता है। एंड जब मल्टीपल नोड्स को हम ऐसे किसी सीक्वेंस में लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो वर्कफ्लो होता है। तो अब हमें पता चल गया वर्कफ्लो क्या होता है, नोड्स क्या होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप वर्कफ्लो बनाएंगे ना, उसमें जो सबसे पहली नोड होती है वो हमेशा कौन सी नोड होगी? ट्रिगर नोड। ट्रिगर नोड का मतलब ये है कि ये नोड जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट होगा वर्कफ्लो का। मतलब ट्रिगर नोड सिंपली मीन्स अगर ये चीज होती है यहाँ पे तो आगे वर्कफ्लो काम करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर मैसेज टाइप करता है तो फिर ये वर्कफ्लो जो है अपना काम करेगा। मतलब ये वाला काम होगा और ये वाला काम होगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि ट्रिगर नोड का क्या मतलब है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सपोज करो आपने एक वर्कफ्लो बनाना चाहते हो। उस वर्कफ्लो का क्या काम है? वो वर्कफ्लो ना आपको डेली पेंडिंग टास्क की लिस्ट भेजेगा। ये वाला वर्कफ्लो एवरी डे मॉर्निंग में कितने बजे? 7 o'clock। ठीक है, तो क्या वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं हम? हमें एक वर्कफ्लो चाहिए। वो वर्कफ्लो एवरी डे मॉर्निंग एट 7 AM आपको पेंडिंग टास्क की जो लिस्ट होगा वो भेजेगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम ट्रिगर नोड बनाएंगे। ट्रिगर नोड मतलब काम कब स्टार्ट होगा, ये वर्कफ्लो कब चलना चाहिए। ये जो हम कह रहे हैं पेंडिंग टास्क की लिस्ट
सेंड करो कि कब होनी चाहिए ये पेंडिंग टास्क की लिस्ट, एवरी डे एट 7 in the morning। तो हर रोज जब 7 o'clock होंगे ये वाली नोड ट्रिगर हो जाएगी, मतलब हर रोज सुबह 7 बजे जब बजेंगे तो ये वाली नोड जो है ट्रिगर नोड ये देखेगी कि अच्छा 7 o'clock हो गए तो वर्क फ्लो स्टार्ट कर दो। वर्क फ्लो में क्या होगा, जितनी भी पेंडिंग टास्क की लिस्ट है वो आगे यूजर के पास चले जाएगी। ठीक है, तो ये होता है ट्रिगर नोड। ट्रिगर नोड सिंपली मींस स्टार्टिंग पॉइंट आपके वर्क फ्लो का, कि आपका वर्क फ्लो कब चलेगा, ऐसी क्या कंडीशन होगी जिस कंडीशन पे वर्क फ्लो चलेगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सुबह 7 o'clock जैसे ही होंगे एवरी डे तो पेंडिंग टास्क की लिस्ट यूजर को सेंड हो जानी चाहिए। ओके, तो ये होता है ट्रिगर नोड। तो जब भी आप कोई भी वर्क फ्लो बनाओगे ना उसमें ट्रिगर नोड होगी ही होगी। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि कैसे वर्क फ्लो बनते हैं N8N में। ठीक है, तो क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए हैं, हमें पता है वर्क फ्लो क्या है, हमें पता है नोड क्या है, हमें ट्रिगर नोड के बारे में पता चल गया। तो अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अब N8N को ना आप दो तरीके से रन कर सकते हो। एक तो होता है होस्टेड, एक होता है सेल्फ होस्टेड। होस्टेड मतलब N8N की ही क्लाउड सर्विसेज को आप यूज करना चाहते हो वर्क फ्लो बनाने के लिए। होस्टेड का क्या मतलब है कि जो N8N कंपनी है आप उन्हीं के क्लाउड सर्विसेज को यूज करना चाहते हो। तो सिंपल होगा इसको यूज करना। वो क्या होगा, आप n8n.io पे जाओगे, ये देखो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नेम दिया हुआ है, आप ये वेबसाइट ओपन करोगे n8n.io, साइन अप करोगे, लॉग इन करोगे एंड उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे, वर्क फ्लोज बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, दूसरा वे क्या है, सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड का क्या मतलब होता है कि आप N8N को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन करना चाहते हो। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर पे, अपनी लोकल मशीन पे, अपने लैपटॉप पे उसको रन करना चाहते हो, या फिर आपके पास कोई सर्वर है आप उसके ऊपर N8N को रन करना चाहते हो, या फिर आप किसी VPS के ऊपर N8N को रन करना चाहते हो। इसको बोलते हैं सेल्फ होस्टेड। होस्टेड क्या है, जब आप N8N को उन्हीं के क्लाउड पे रन करना चाहते हो, एंड सेल्फ होस्टेड मतलब जब आप N8N को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन करना चाहते हो। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, वो आपका सर्वर हो सकता है, वो आपकी लोकल मशीन हो सकती है, वो कोई VPS हो सकता है। तो आज के ट्यूटोरियल में ना मैं आपको ये सेल्फ होस्टेड वाला वे बताऊंगी कि हम सेल्फ होस्टेड कैसे कर सकते हैं, हम N8N को सेल्फ होस्ट कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे आज हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, N8N की वेबसाइट ओपन करते हैं, इनके डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, वहां पे ना स्टेप्स दिए हुए हैं कि सेल्फ होस्ट कैसे करना है, तो वहां से देखेंगे। यहाँ पे हम N8N ओपन करते हैं, n8n.io, एंड ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप डॉक्स में देखो सेल्फ होस्ट N8N पे क्लिक करो, क्योंकि हमें सेल्फ होस्ट ही करना है ना, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे ना स्टेप्स दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, डॉकर इंस्टॉलेशन। उसके लिए इन्होंने गाइड दिया हुआ है, इस पे क्लिक करो, ये गाइड ओपन हो जाएगा। आप इस गाइड को स्टेप्स फॉलो करोगे, जैसे कि प्रीरिक्विजिट क्या है, आपके पास डॉकर डेस्कटॉप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद N8N को ये जो कमांड्स है ये एग्जीक्यूट करोगे डॉकर में, उसको इंस्टॉल करने के लिए। एंड अगर आपको उसको PostgreSQL के साथ यूज करना है तो आपको ये कमांड्स यूज करनी पड़ेंगी। ये अपडेट करने के लिए होता है, तो मतलब आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। डॉकर पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर डॉकर के ऊपर ये कमांड रन करनी होगी। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल को कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद पूरा जो ऑथेंटिकेशन का सेटअप है वो करना है, फिर स्केलिंग के लिए ये है, सिक्योरिंग के लिए ये है। तो गाइस ये वाली चीजें है ना, जो अगर आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ी ज्यादा टेक्निकल हो जाएंगी, ये कमांड्स थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। तो आज हम क्या करेंगे, हम ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम ना अपने लोकल मशीन पे N8N नहीं रन कर रहे हैं आज, हम VPS के ऊपर N8N को रन करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ये जो मेथड है ना, ये जो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको लोकल मशीन पे कैसे रन करना है वो बताया हुआ है। तो आज हम ये नहीं देख रहे, आज हम सेल्फ होस्ट तो करेंगे N8N को, पर वो कहाँ करेंगे, VPS के ऊपर करेंगे। एंड जो मैं VPS यूज कर रही हूँ ना आज, वो मैं होस्टिंगर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा, उसकी सर्विसेज एंड वो चीपर भी है एज कम्पेयर टू अदर। तो हम VPS यूज करेंगे होस्टिंगर का।
VPS होता क्या है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, मतलब आपके पास एक वर्चुअल रिमोट मशीन होगी, उसके ऊपर ही हम ये सारा काम करेंगे। ओके, तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ वो सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले होस्टिंगर ओपन कर लेते हैं, hostinger.in। तो आपको इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे सेल्फ होस्टेड N8N पे क्लिक करना। यहाँ पे देखो, इस पेज पे ना आपको डिफरेंट VPS प्लान्स दिख रहे हैं, KVM1, KVM2, ठीक है, KVM4, KVM8, एंड हर एक प्लान के नीचे उसके बताया हुआ है कि क्या रिसोर्सेज मिलेंगे आपको। जैसे कि KVM1 में क्या होगा, आपको 1 CPU कोर मिलेगा, 4 GB रैम होगी, 50 GB डिस्क स्पेस होगी एंड 4 TB बैंडविड्थ होगी। एंड KVM2 में आपको 2 CPU कोर्स होंगे, 8 GB रैम होगी, 100 GB डिस्क स्पेस होगी एंड 8 TB बैंडविड्थ होगी। तो मैंने आज के ट्यूटोरियल के लिए ना KVM2 वाला प्लान यूज किया है, बट गाइज जो हमारा आज का मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाने वाली हूँ ना, वो आप KVM1 पे भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है, आपको KVM4 या KVM8 नहीं देखने की जरूरत है। KVM1 पे ट्राई करो या फिर KVM2 पे ट्राई करो। ओके, तो KVM2 वाला मैं आपको बताने लगी हूँ हम कैसे काम करेंगे। तो गाइज अगर तो आप चाहते हो, जो स्टेप्स मैं अभी परफॉर्म करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि हम VPS के ऊपर N8N कैसे रन कर सकते हैं। अगर ये चीजें आप खुद से ट्राई करना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो आप भी ये परचेज कर सकते हो। एंड आपको ना मैं एक लिंक दे रही हूँ, ये देखो ये वाला लिंक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। ये लिंक ओपन करोगे, अगर इस लिंक के थ्रू ये वाला पेज ओपन करोगे ना, तो आप डिस्काउंट कूपन जो है मैं आपको दे रही हूँ, आरोही, ये वाला डिस्काउंट कूपन है, ये कूपन लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये लिंक है, आप इस लिंक को ऐसे लिखोगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन से लेके यहाँ पे पेस्ट करना। आप सेम उसी पेज पे आ गए हो, देखो आ गए ना वहीं पे। तो अब अगर आपको ये वाला प्लान चूज करना है तो इस पे क्लिक कर दो, अगर ये वाला करना है तो इस पे कर दो। तो लेट्स से आपको ये वाला प्लान चूज करना है तो इस पे क्लिक कर दो। जब आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो 24 मंथ्स के लिए जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो इतना बन रहा है। तो पहली बात तो आप 24 मंथ्स के लिए मत करो, लेट्स से हम 12 मंथ्स के लिए करना चाहते हैं, आप 1 मंथ के लिए भी ट्राई कर सकते हो, है ना, बिकॉज आपको तो टेस्ट ही करके देखना है, तो आप 1 मंथ भी लिख सकते हो। तो हम 12 मंथ के ऊपर इसको ट्राई करके देखते हैं। 12 मंथ यहाँ से सिलेक्ट करो, देखो इतना अमाउंट बन रहा है, हैव अ कूपन कोड, इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आप कूपन लिखोगे एंड कूपन कोड क्या है, आरोही। तो अभी प्राइस ये है, जब मैं कूपन अप्लाई कर दूंगी उसके बाद आपको इतना प्राइस मिलेगा, उसके बाद आपको इतना प्राइस मिलेगा। तो इस तरह से आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। तो राइट, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो ये आपको पेमेंट ऑप्शंस मांगेगा, आप पे कर दोगे, राइट। तो जब आपने पे कर दिया, अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगी कि किस तरह का डैशबोर्ड आपको होस्टिंगर पे दिखेगा जब आप VPS, ये वाला जो VPS है ये परचेज कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये परचेज। तो मैं अब आपको वो डैशबोर्ड दिखाती हूँ। तो देखो ये मेरा डैशबोर्ड है, इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। ओके, तो दिस होता क्या है ना, जब आप फर्स्ट टाइम ये डैशबोर्ड देखोगे ना, उससे पहले आपको अपनी वर्चुअल मशीन को सेटअप करना होता है। तो मैं आपको वो वाले स्टेप्स दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया है वो स्टेप्स। I will go to my account now. So once you purchase, you will get this kind of dashboard. And here you can see earlier I used these two VPS, but these are expired now. And this is the one which I purchased. So now we will click on this setup and I'll show you all the steps. Click on this setup. And here we are going to select the location India only and click on next. And guys, from here there are three options: plain OS, OS with panel and application. Just click on application. Once you click on application, here search for N8N, and when you'll search for N8N, select this one, N8N. Okay, just select this and then click on this select over here.
So this N8N will build on Ubuntu 24.04. So what will happen here? See, we are going to have a virtual machine, right? And on that virtual machine, Ubuntu 24.04 operating system will be installed. And on that operating system, we will have N8N. Okay. And guys, here, see, we are just clicking few buttons and our setup will be ready. And we don't need to perform all those steps which I've shown you in N8N official website, where we are using the Docker first and we are setting up the credentials and the scaling and everything. We are not going to do all those things. See, here the setup is so easy. Just click on this select. Once you click on this select, you need to set a password over here and just remember that password, because in later on, whenever you want to log into your VPS, you need this password. Okay, so in my case, the password is, so we have provided the password over here. Click on next. Now click on finish setup. This will take some time. So right now this machine is a blank machine, so everything is getting installed on it. First Ubuntu operating system will be installed on it, and after that N8N will be installed on it. So this will take some time, and after that we'll see the next steps. So the setup is ready. Now just click on this manage VPS, and here this is the dashboard. Okay, see, you can see N8N over here and you can see manage app. So this means your VPS is ready with N8N, and now we can click on this manage app to use this N8N. So click on it, and here you need to set up the owner account. So you will write the details over here. You'll provide the password and they will ask you some basic questions. You have to answer them. So just choose anything, let's say education. Just pick the options. Okay, and click on get started. And okay guys, see, get paid features for free forever. So you have to click on this send me a free license key. When you'll click on it, you will get a key on this email ID, the email ID which you used just now to get registered, to get the owner account, to set up the owner account. So over there, you will get a key. That key we will use to get access to these free features. So just click on this send me a free license key. And see here, your license key is on the way. So they have emailed you. We will open the email ID and from there we can get this license key now. We'll see this kind of email, and here will be your license key. Just copy this key from here, and then, so once you copy the key from there, now you will go to usage and plan. See over here, usage and plan to activate your license. So click over here. You will be redirected to this page. See, enter activation key, paste that key over here, and then click on activate. See, license activated. Okay, so now you can use the paid features as free. And now let's go back to our dashboard, and this is the home page of the dashboard. And guys, here you can see that start from scratch means start creating workflows from scratch or try a pre-built agent. So today we are going to see how to start building workflows from scratch. So click here, start from scratch. तो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहे हैं N8N built on Ubuntu 24.04. इसका क्या मतलब है कि हमारी वर्चुअल मशीन रेडी हो गई है, VPS रेडी हो गया है, उस VPS के ऊपर Ubuntu 24.04 ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर N8N इंस्टॉल हो गया है. ओके, अब गाइस आपने यहाँ पे देखा कि हमें कोई भी वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं फॉलो करने पड़े जो यहाँ पे N8N के डॉक्यूमेंटेशन में दिए थे, डॉकर वाला, कॉन्फ़िगरेशन वाला या ऑथेंटिकेशन वाला या ये वाला, है ना. हमें कुछ भी परफॉर्म नहीं करना पड़ा. हमने सिर्फ क्या किया, कुछ क्लिक्स किए
उसके बाद हमें ये वाली स्क्रीन मिल गई जिसपे N8N ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये क्या है? सेल्फ होस्ट N8N। सेल्फ होस्ट कैसे हुआ? क्योंकि हम ये N8N के क्लाउड पे नहीं ना काम कर रहे, हमने क्या किया, खुद की वर्चुअल मशीन बनाई होस्टिंगर पे एंड वहां पे हम N8N को इंस्टॉल करा। ठीक है, एंड देखो अब यहाँ पे मैनेज ऐप लिखा हुआ है, आप इस मैनेज ऐप पे क्लिक करोगे तो आप वर्कफ्लोज बना पाओगे। देखो आपको इस तरह का ये दिखेगा स्क्रीन। ठीक है, मेरे केस में ना मैंने 2 वर्कफ्लोज यहाँ पे बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ऐसे आ रहे हैं। तो आपके केस में अगर आप इसको यूज करो तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी वर्कफ्लो अभी तक नहीं बनाया तो ये ब्लैंक होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक कर देती हूँ, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। तो ये क्या है, आपका कैनवस है, इसके ऊपर आप अब वर्कफ्लो बनाओगे। कौन सा वर्कफ्लो? मैंने क्या बोला था वर्कफ्लो क्या होते हैं? यहाँ पे इस तरह के वर्कफ्लो, मतलब हम नोड्स बनाएंगे, हर नोड का एक स्पेसिफिक काम होगा, नोड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे कोई काम करवाने के लिए, एंड ये पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्कफ्लो बोलते हैं, है ना, ये वाला काम। तो गाइस जब आप कैनवस पे आए ना, ये जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि आप इस प्लस पे क्लिक करके नोड्स को ऐड कर सकते हो, क्योंकि नोड्स होंगी, कभी नोड्स के बीच में कनेक्शन बनाओगे कुछ काम करवाने के लिए तो वर्कफ्लो बनेगा। तो अभी क्या है, ब्लैंक कैनवस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमें इसको यहाँ पर नोड ऐड करनी है, तो इस प्लस पे क्लिक कर दो। जब आपने इस प्लस पे क्लिक किया ना, आपको इस साइड पे, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, देखो इस साइड पे ये चीजें दिख रही हैं, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम वर्कफ्लो बनाते हैं सबसे पहली चीज क्या होती है? ट्रिगर, है ना। ट्रिगर मतलब ट्रिगर से ही वर्कफ्लो स्टार्ट होता है। हम बताते हैं कि वर्कफ्लो कब चलना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था, कि every day at 7 AM पेंडिंग टास्क की लिस्ट यूजर को जानी चाहिए। तो 7 AM पे ट्रिगर हो रही है ये वर्कफ्लो, है ना, उस तरह का काम मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। तो हमने इस प्लस पे क्लिक किया तो हमें ट्रिगर नोड बनानी है। तो हम ना चैट मैंने सर्च बार में लिखा एंड मुझे चैट ट्रिगर दिख रहा है ना, तो चैट ट्रिगर पे क्लिक कर दो। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया ना, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, आप सिर्फ ना बैक टू कैनवस पे क्लिक कर दो। ये देख रहे हो ना, टॉप पे, इस पे क्लिक कर दो तो आप यहाँ पे आ गए। अब आप देख रहे हो आपको कैनवस पे एक नोड दिख रही है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ले। तो व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड, इस नोड का क्या मतलब है? ये ट्रिगर नोड है। जो भी वर्कफ्लो अभी हम बनाएंगे वो वर्कफ्लो कब चलेगा? जब यूजर का मैसेज यहाँ पे आएगा। जैसे ही यूजर का मैसेज रिसीव होगा तो हमारा जो वर्कफ्लो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे वो वर्कफ्लो चलेगा। तो आज हम करने क्या वाले हैं, हम ना एक AI एजेंट बना रहे हैं जो यूजर के साथ चैट करेगा। तो जैसे ही हमने पहली नोड बनाई, ये ट्रिगर नोड वर्कफ्लो को तब स्टार्ट करेगी, तब वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा जब यूजर का मैसेज यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट नोड है, ट्रिगर नोड। अब प्लस का साइन यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट काम जो करवाना है हमने, नेक्स्ट नोड के पास जो काम होगा वो देना है। तो नेक्स्ट नोड हम क्या बनाना चाहते हैं? हम AI एजेंट बनाना चाहते हैं जो यूजर के साथ बात कर सके, चैट कर सके। तो प्लस पे क्लिक करो, यहां पर अब आप सर्च करो AI एजेंट। देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे AI एजेंट आ गया, इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने उसके ऊपर सिंगल क्लिक किया, आपको इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस बैक टू कैनवस, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब आपके पास ये सेकंड नोड भी आ गई। यहाँ पे ये ट्रिगर होगी नोड, यूजर का मैसेज आया, उसके बाद यूजर का मैसेज AI नोड के पास गया। AI एजेंट नोड के पास ना, ये देख रहे हो यहाँ पे चैट मॉडल लिखा हुआ है। अब एजेंट को कोई ना कोई LLM तो देना पड़ेगा ना यूजर के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड यूजर के रिप्लाई बैक करने के लिए। तो हम यहाँ पे अब चैट मॉडल प्रोवाइड करेंगे इस AI एजेंट नोड को। तो उसके लिए इस प्लस पे क्लिक करो। जैसे इस प्लस पे क्लिक किया तो इस तरफ हमें बहुत सारे चैट मॉडल्स दिख रहे हैं, देख रहे हो, एंथ्रोपिक का दिख रहा है, एज़ोर का दिख रहा है, AWS, सारे बहुत सारे दिख रहे हैं।
तो मैं ओपन एआई का मॉडल यूज करना चाहती हूँ, ओपन एआई चैट मॉडल। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया तो मुझे इस तरह की स्क्रीन दिखी। यहाँ पर ना देखो गाइस क्या लिखा आ रहा है, ओपन एआई अकाउंट। मेरे केस में क्या है, मैंने ओपन एआई की एपीआई की ऑलरेडी इसमें फिल कर दी है, इसलिए ऐसे लिखा आ रहा है। आप जब इसको फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा सिलेक्ट अकाउंट, कुछ ऐसा सा लिखा होगा। And here guys, you need to provide the credentials because you want to use OpenAI's LLM, and for that you need the API key. So you will provide that API key over here. Just click on this select credential and then create new credential, and here you will provide the API key. Okay, let me paste the API key which I have. So I have pasted my API key, and then just click on this save. See, credentials successfully created, connection tested successfully. Okay, so this one thing you need to do, and the model which is getting used is this. That's it guys, no need to do any changes now. Just click on this back to canvas एंड बैक टू कैनवस पे क्लिक कर दो। अब आप देख रहे हो इस एजेंट के पास कौन सा एलएलएम आ गया, ओपन एआई चैट मॉडल से। इस पे अच्छा क्लिक करो और देखो ये वाला एलएलएम ये यूज कर रहा है, जीपीटी 4.1 मिनी। ओके, बैक टू कैनवस। अब हम इतने वर्कफ्लो को टेस्ट करें, मतलब चैट ट्रिगर होगी, वर्कफ्लो तब चलेगा जब यूजर का मैसेज मिलेगा। यूजर का मैसेज एआई एजेंट नोड पे गया, एआई एजेंट नोड ने एलएलएम को यूज करा एंड उसको रिप्लाई करा। तो आप नीचे देख रहे हो ये चैट बॉक्स दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हम चैट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाय। तो मैंने हाय लिखा तो मेरे को रिप्लाई आ गया ये वाला, हेलो हाउ मे आई असिस्ट यू। ठीक है, तो ये तो था नॉर्मल, हमने टेस्ट कर लिया। अब ना हमें रिप्लाई देखो क्या आया, हाउ कैन आई असिस्ट यू। आप ना अब अगर आपको लगता है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट चेंज करनी है, रिप्लाई थोड़ा डिफरेंट तरीके से आए, तो एआई एजेंट पे डबल क्लिक करना। जब आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया ऑप्शंस में, यहाँ देख रहे हो ऐड ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करो, सिस्टम मैसेज पे क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या दी हुई है हमने, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अगर आप इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो आपको जो एजेंट है उसके रिप्लाईज थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यू आर अ फनी असिस्टेंट, ठीक है, तो अब ये कैसे रिप्लाईज देगा, थोड़े फनी वाले रिप्लाईज देगा। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, गो बैक टू कैनवस। अब हम दोबारा हाई करते हैं एंड देखते हैं कैसा रिप्लाई आता है। पहले जब सिस्टम प्रॉम्प्ट थी हेल्पफुल असिस्टेंट, उस टाइम पे हमें ऐसा रिप्लाई आ रहा था। अब हमने प्रॉम्प्ट को चेंज कर दिया, यू आर अ फनी असिस्टेंट। अब हमने हाय लिखा तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। हाय देयर, इफ यू वर अ वेजिटेबल यू वुड बी क्यूट क्यूकम्बर, व्हाट्सअप। मतलब ये देखो इसने अब रिप्लाई कैसा हो गया, फनी वाला रिप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हो। हम दोबारा से प्रॉम्प्ट को पुराना वाला कर देते हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ओके, बैक टू कैनवस। अब ये तो हो गया इतना काम। अब नेक्स्ट चीज देखो क्या लिखी हुई है, मेमोरी। मेमोरी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हम चाहते हैं एजेंट को प्रीवियस कॉन्वर्सेशन याद हो। अभी मेमोरी नहीं है तो एजेंट को पुरानी कॉन्वर्सेशन याद नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे मैं बोलती हूँ माय नेम इज आरोही एंड फिर इसको नाम पूछेंगे, फिर देखना ये नाम को याद नहीं रख पाएगा। हेलो आरोही, हाउ कैन आई असिस्ट यू। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ व्हाट इज माय नेम, सी आई एम नॉट श्योर व्हाट योर नेम इज, है ना। तो क्या है ये, क्यों एजेंट को याद नहीं रहा पुरानी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं है। तो अब हम मेमोरी प्रोवाइड करेंगे एजेंट को। उसके लिए आप ये वाले प्लस पे क्लिक कर दो। मेमोरी पे क्लिक किया तो देखो क्या ऑप्शन आ रही है, सबसे पहले ही सिंपल मेमोरी। तो हमें फॉर बिगिनर्स दे सजेस्टेड टू गो विद दिस सिंपल मेमोरी, तो हम इसे यूज करके देखते हैं। इसको सेलेक्ट कर लो। आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, बैक टू कैनवस पे क्लिक कर देना है।
तो देखो मेमोरी भी ऐड हो गई, देख रहे हो, सिंपल मेमोरी ऐड हो गई। अब हमारे एजेंट के पास मेमोरी है, एजेंट के पास मॉडल है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से मैं इसको बताती हूँ व्हाट इज माय नेम इज आरोही, एंड फिर इसको पूछते हैं। मैंने इसको नेम बताया, ठीक है। अब मैं इसको पूछती हूँ व्हाट इज माय नेम। सी योर नेम इज आरोही, हाउ कैन आई हेल्प यू फर्दर, राइट। तो अभी जब मैंने मेमोरी प्रोवाइड करी तो एआई एजेंट को पुरानी वाली कॉन्वर्सेशंस भी याद है। तो ये देखो हमारा ये एक वर्क फ्लो बन गया। क्या वर्क फ्लो है ये, एआई एजेंट बनाने के लिए, है ना, जो यूजर के साथ कॉन्वर्सेशन कर सके। तो देखो एन के साथ कितना इजी काम हो गया, आपको कुछ भी कोडिंग नहीं करनी पड़ी। हमने सिर्फ क्या करा, प्लस पे क्लिक करते रहे, साइड पे नोड्स आती रही, उन नोड्स को यहाँ पे ड्रैग करते रहे और जिस भी सीक्वेंस में काम करना है उसको करवाते रहे। तो बस इस तरह से आप N8N के साथ वर्कफ्लोज बना सकते हो। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करो, कूपन कोड लो जो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है। तो कूपन कोड को यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हो एंड आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड दैट्स इट गाइस, अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।